पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार मीठे बोलने वाले दुर्योधन ने भीमसेन को विष खिला दिया। भीमसेन उस विष के प्रभाव से बचकर क्या पुनः लौट पाए? जाने इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर समस्त कौरव और पांडव क्रीड़ा और विहार समाप्त करके भीमसेन के बिना ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थित हुए। रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य अनेक प्रकार की सवारियों द्वारा वहां से चलकर वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन तो हम लोगों से आगे ही निकल गए हैं। पापी दुर्योधन ने भीमसेन को वहां ना देखकर अत्यंत प्रसन्न हो भाइयों के साथ नगर में प्रवेश किया। राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा थे। उनके पवित्र हृदय में दुर्योधन के पापपूर्ण विचार का भान तक न हुआ। वे अपने ही अनुमान से दूसरों को भी साधु ही देखते और समझते थे। भाई पर स्नेह रखने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर उस समय माता के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बोले, माँ, भीमसेन यहाँ आया है क्या? माँ, वे कहाँ गया होगा? शुभे, यहाँ भी तो नहीं, मैं उसे नहीं देख रहा। वहां हम लोगों ने भीमसेन के लिए उद्यान और वन का कोना कोना खोज डाला, फिर भी जब वीरवर भीम को हम देख ना सके तब सबने यही समझ लिया कि वह हम लोगों से पहले ही चला गया होगा। महाभागे, हम उसके लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर वह कहीं चला गया अथवा तुमने उसे कहीं भेजा है? यशस्विनी, महाबाहु भीमसेन का पता बताओ। शोभने, वीर भीमसेन के विषय में मेरा हृदय शंकित हो गया है। जहां मैं भीमसेन को सोया हुआ समझता था, वहीं किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? बुद्धिमान धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती हाय हाय कहकर घबरा उठी और युधिष्ठिर से बोली, बेटा, मैंने भीम को नहीं देखा, वह मेरे पास आया ही नहीं। तुम अपने छोटे भाइयों के साथ शीघ्र उसे ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती का हृदय पुत्र की चिंता से व्यथित हो रहा था। उसने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से उपर्युक्त बात कहकर विदुर जी को बुलवाया और इस प्रकार कहा, भगवन, भीमसेन नहीं दिखाई देता, वह कहाँ चला गया? उद्यान से सब लोग अपने भाइयों के साथ चलकर यहाँ आ गए, किंतु अकेला महाबाहु भीम अब तक मेरे पास लौट कर नहीं आया। वह सदा दुर्योधन की आंखों में खटकता रहता है। दुर्योधन क्रूर, दुर्बुद्धि, क्षुद्र, राज्य का लोभी तथा निर्लज है। अतः संभव है वह क्रोध में वीर भीमसेन को धोखा देकर मार ही डाले। इसी चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा है, हृदय दग्ध सा हो रहा है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से न निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। यदि दुर्योधन को उलाहना देकर इस विषय में पूछताछ की जाएगी तो वह दुष्टात्मा तुम्हारे शेष पुत्रों पर भी प्रहार कर सकता है। महामुनि व्यास जी ने पहले जैसा कहा था, उसके अनुसार तुम्हारे ये सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं। अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कहीं भी क्यों ना गया हो, अवश्य लौटेगा और तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विद्वान विदुर यूं कहकर अपने घर में चले गए। इधर कुंती चिंतामग्न होकर अपने चारों पुत्रों के साथ चुपचाप घर में बैठ गईं। उधर नागलोक में सोए हुए बलवान भीमसेन 8वें दिन जब वह रस पचा गए तब जगे। उस समय उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। पांडुनंदन भीम को जगा हुआ देख सब नागों ने शांत चित्त से उन्हें आश्वासन दिया और यह बात कही, महाबाहो, तुमने जो ये शक्तिपूर्ण रस पिया है, इसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजय होगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे बिना तुम्हारे सब भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाबाहु भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। तत्पश्चात नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर उन महाबली भीम ने
विषनाशक सुगंधियों और शद्धियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई। इसके बाद नागों ने वीर भीमसेन का आदर सत्कार करके उन्हें शुभ आशीषों से प्रसन्न किया। दिव्य आभूषणों से विभूषित शत्रुदमन भीमसेन नागों की आज्ञा ले प्रसन्नचित हो नागलोक से जाने को उद्यत हुए। तब किसी नाग ने कमल नयन कुरुनंदन भीम को जल से ऊपर उठाकर उसी वन में रख दिया। फिर वे नाग पांडुपुत्र भीम के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तब महाबली कुंती कुमार महाबाहु भीमसेन वहां से उठकर शीघ्र ही अपनी माता के समीप आ गए। तदनंतर शत्रुमर्दन भीम ने माता और बड़े भाई को प्रणाम करके स्नेहपूर्वक छोटे भाइयों का सिर सूंघा। माता तथा उन नरश्रेष्ठ भाइयों ने भी उन्हें हृदय से लगाया और एक दूसरे के प्रति स्नेहाधिक्य के कारण सबने भीम के आगमन से अपने सौभाग्य की सराहना की। अहोभाग्य, अहोभाग्य। तदनंतर महान बल और पराक्रम से संपन्न भीमसेन ने दुर्योधन की वे सारी कुचेष्टाएं अपने भाइयों को बताई और नागलोक में जो गुण दोषपूर्ण घटनाएं घटी थीं, उन सबको भी पांडुनंदन भीम ने पूर्ण रूप से कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से मतलब की बात कही। भैया भीम, तुम सर्वथा चुप हो जाओ। तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया गया वे कहीं किसी प्रकार भी ना कहना। यूं कहकर महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर अपने सब भाइयों के साथ उस समय खूब सावधान रहने लगे। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को हाथ से गला घोंटकर मार डाला। उस समय भी धर्मात्मा विदुर ने उन कुंती पुत्रों को यही सलाह दी कि चुपचाप सब कुछ सहन करने। धृतराष्ट्र ने भीमसेन की खोजने में पुनः नया, तीखा और सत्व के रूप में परिणित रोंगटे खड़े कर देने वाला कालकूट नामक विष डलवा दिया। वैश्यपुत्र युयुत्सु ने कुंती पुत्रों के हित की कामना से यह बात उन्हें बता दी, परंतु भीम ने उस विष को भी खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। यद्यपि वह विष बड़ा तेज था तो भी उनके लिए कुछ बिगाड़ न सका। भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वहां जाकर वह विष पच गया। इस प्रकार दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी अनेक उपायों द्वारा पांडवों को मार डालना चाहते थे। पांडव भी ये सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, तो भी विदुर की राय के अनुसार चलने के कारण अपने अमर्ष को प्रकट नहीं करते थे। राजा धृतराष्ट्र ने उन कुमारों को खेलकूद में लगे रहने से अत्यंत उद्दंड होते देख उन्हें शिक्षा के लिए गौतम गोत्रीय कृपाचार्य की खोज कराई, जो सरकंडे के समूह से उत्पन्न हुए और विविध शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे। उन्हीं को गुरु बनाकर कुरुकुल के उन सभी कुमारों को उन्हें सौंप दिया और वे कुरुवंशी बालक कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन करने चले गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ था, यह मुझे बताने की कृपा करें। वे सरकंडे के समूह से किस प्रकार उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, महर्षि गौतम के शरद्वान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। प्रभु, कहते हैं वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया। कौरव, तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम शरदान की तपस्या में विघ्न डालो। वह जानपदी शरदान के रमणीय आश्रम पर जाकर धनुष बाण धारण करने वाले गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी। उसे देखकर शरदान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे।
उनके हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप हो गया। शरदान ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे और उनमें तपस्या की भी प्रबल शक्ति थी, अतः वे महाप्राग मुनि अत्यंत धीरतापूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया था, इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। वे मुनि बाण सहित धनुष, काला मृग चर्म, वह आश्रम और वह अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए। उनका वह वीर्य सरकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने पर उनका वीर्य 2 भागों में बंट गया। तदनंतर गौतम नंदन शरदान के इसी वीर्य से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन देवेच्छा से राजा शांतनु वन में शिकार खेलने गए थे। उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतानों को देखा। वहां बाण सहित धनुष और काला मृग चर्म देख उसने यह जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को वे दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों को साथ ले अपने घर आ गए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे कि ये दोनों मेरी ही संतानें हैं। तदनंतर नरश्रेष्ठ प्रदीप नंदन शांतनु ने शरदान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथासंभव उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। गौतम शरदान भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे। राजा शांतनु ने यह सोचकर कि मैंने इन बालकों को कृपा पूर्वक पाला पोसा है, उन दोनों के वे ही नाम रख दिए, कृप और कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोबल से जान लिया और वहां गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उसको उपदेश दिया। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महरथी पुत्र पांडव तथा यादव सबने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। वृष्णिवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हों। धनुर्वेद के 4 भेद इस प्रकार हैं: मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त और मंत्रमुक्त। छोड़े जाने वाले बाण आदि को मुक्त कहते हैं। जिन्हें हाथ में लेकर प्रहार किया जाए उन खड्ग आदि को अमुक्त कहते हैं। जिस अस्त्र को चलाने और समेटने की कला मालूम हो वह अस्त्र मुक्तामुक्त कहलाता है। जिसे मंत्र पढ़कर चला तो दिया जाए किंतु उसके उपसंहार की विधि मालूम ना हो वह अस्त्र मंत्र मुक्त कहा जाता है। शस्त्र, अस्त्र, प्रस्त्र और परमास्त्र ये भी धनुर्वेद के 4 भेद हैं। इसी प्रकार आदान, संधान, विमोक्ष और संहार इन 4 क्रियाओं के भेद से भी धनुर्वेद के 4 भेद होते हैं। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी हो, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। नरश्रेष्ठ, यूं विचार कर भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी ने भरद्वाज वंशी वेदवेता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित कर दिया। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भलीभांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्विद्या की शिक्षा दी।
राजन, अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण शस्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या की प्राप्ति की? वे कुरुदेश में कैसे आए तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था कैसे उत्पन्न हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूं, आप विस्तार पूर्वक बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। वे सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वे भरद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही हैं। वह रूप और यौवन से संपन्न थी। यौवन के नशे में मद से उन्नत हुई जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया और उसे उस अवस्था में देख ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। परम बुद्धिमान भरद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ। इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। मुनि ने उस वीर्य को द्रोण अर्थात यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से ही विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय, अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को इस आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों पृष्ठः नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उसी समय एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश्वर जन्मेजय, पृष्ठ की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब ओर फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरदान की पुत्री कृपि को धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपि सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान तथा इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गौतमी कृपि ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। इस बालक को जन्म देते ही उच्चैश्रवा घोड़े के समान शब्द हुआ। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा, इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदाग्नि नंदन परशुराम इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्र पर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं शम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा,
मेरा जन्म अंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे यूं बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूं जिसका कभी अंत न हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाले समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा ये शरीर मात्र बचा है। साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अविशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मांग लो। इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं। द्रोण, बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? शीघ्र उसे कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश दिया। वह सब ग्रहण करके द्विजश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। द्रोण के आने पर द्रुपद ने उनका स्वागत किया या तिरस्कार, जाने अगले अध्याय में।